अस्सलामुअलैकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में जो सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है आपने उन पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है जहां से आपने अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करके फाइनली फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो इसका तरीका ये है कि पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच करके अपने रिक्वायर्ड एड्रेस पर भेजने हैं, जिस पे यानी कि एनटीएस का एक एड्रेस होता है। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी रोज़ बरोज़ अपडेट्स हासिल होती रहें। तो आप देख सकते हैं हमने इनका ऑफिशियल ऐड भी ओपन किया हुआ है जहां पर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए एक आसान सा ऐड करके बनाया है जो आपने मे बी कि सोशल मीडिया पर भी देखा हो। हमने व्हाट्सएप यानी कि जो फेसबुक है उस पर भी अपलोड किया। तो इनके ओरिजिनल ऐड में भी वही चीज़ें मेंशन है जो हमने आसान करके लिखी हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ पर हमने आसान करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहली सीट आप देख सकते हैं चाइल्ड सुपरवाइजर। इसकी 47 सीट्स हैं, ठीक है ना। बीएस सोशल साइंसेज जिसमें जिसने किया हुआ है वो इस पे अप्लाई कर सकता है और इसके लिए एज आपकी जो है वो 22 से 28 साल होनी चाहिए। और दूसरी सीट नर्स, ठीक है। इसके लिए ये है कि अगर आप 6 नशिस्तें होंगी। अगर आपने 3 साल नर्सिंग डिप्लोमा प्लस 1 साल मिडवाइफरी कोर्स आपका है, पीएनसी रजिस्टर्ड भी हो, तो फिर आप इस पे भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसके लिए अकाउंटेंट, तीसरी सीट है अकाउंटेंट की। 5 नशिस्तें हैं इसकी। बी कॉम के साथ अगर किसी का 2 साल का मुतलका तजर्बा है अकाउंटेंट में तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसके लिए जो है 21 से 28 साल आपकी होने चाहिए। केयर टेकर की सीट है, 2 नशिस्तें हैं इसकी। बी कॉम, अगर बी कॉम या बी एस सी या बी कॉम वगैरह आपने अगर किया हुआ है, बी ए वगैरह, तो फिर आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 21 से 28 साल होनी चाहिए। तो सीरियल नंबर 5 पे है टीचर की सीट्स। 11 नशिस्तें हैं इसकी टोटल। बीए या बीएससी प्लस बीएड प्लस आपका तजर्बा है तो फिर आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए। सीरियल नंबर 6 जो है इसकी सीट क्या है, सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट। 46 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो बीए या बीएससी सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में अगर आपने की हुई है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है इस पे अप्लाई करने के लिए 20 से 28 साल होनी चाहिए। सीरियल नंबर 7 पर जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं और इसकी सीट्स 50 हैं टोटल। एफ ए, एफ एस सी, आई सी एस, आई कॉम, डी कॉम या डी ए वगैरह आपने अगर किया हुआ है और आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 8 की है स्टोर कीपर की सीट्स। 4 टोटल ये सीट्स होंगी। इंटरमीडिएट के साथ अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट है और आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन असिस्टेंट की सीट्स हैं। 4 टोटल ये नशिस्तें हैं, सीट्स हैं, मतलब एफ ए, एफ एस सी, आई सी एस, आई कॉम डी ए वगैरह। और 1 साल का अगर मुतलका तजर्बा हेल्पलाइन असिस्टेंट में है और 18 से 25 साल एज है तो इस पे भी अप्लाई हो सकता है। वार्डन की सीट्स हैं 49, ये टोटल सीट्स हैं वार्डन की। अगर इसमें ये है कि अगर आपका इंटरमीडिएट है और आपकी एज 20 से 28 साल है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ओ आर सी, 5 इसकी टोटल नशिस्तें हैं। अगर किसी का इंटरमीडिएट है और 21 से 28 साल उसकी एज है तो इस पे भी अप्लाई हो सकता है। 12वें नंबर पर है दीनी मुअल्लम। इसकी यह 5 टोटल नशिस्तें हैं। इंटरमीडिएट के साथ अगर किसका हिफ्जुल कुरान है और 2 साल मुतलका तजर्बा भी है तो 20 से 28 साल इसकी एज होनी चाहिए तो इस पे भी अप्लाई हो सकता है। 13वें नंबर पर है डिस्पेंसर, ठीक है। इसकी टोटल 3 नशिस्तें होंगी। डिस्पेंसर का डिप्लोमा प्लस तजर्बा होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए और उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। चाइल्ड अटेंडेंट की टोटल 99 नशिस्तें हैं। सबसे ज़्यादा नशिस्तें चाइल्ड अटेंडेंट की हैं,
99 टोटल इसकी सीट्स हैं। मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ अगर कम से कम इसकी पास है किसी की भी, तो इस पर भी अप्लाई हो सकता है और 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। तो ये टोटल 250 सीट्स बन जाती हैं तमाम की तमाम, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर अगर सीरियल नंबर 14 तक हम तमाम सीट्स की नशिस्तें जमा करें तो ये 250 यानी कि 250 सीट्स बन जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, अच्छी सीट्स हैं और पंजाब का ये इदारा है, प्योर गवर्नमेंट का इदारा है, तो इस पर अप्लाई करना चाहिए। तो इनका जो ऑफिशियल ऐड है उसके नीचे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपने पहले पढ़ लेनी है, जिसका लुबेलुबाब ये है कि एनटीएस की वेबसाइट से इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है और 550 रुपये इसकी बैंक फ़ीस होगी एक पोस्ट पर अप्लाई करने की फ़ीस। ठीक है, वो ऑनलाइन पे हो जाएगी वन लिंक बिल के जरिए। ऑनलाइन अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट जो है वो है 5 जून 2026। और छठे नंबर पर लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC domicile, educational testimonials and experience certificates must reach National Testing Services Lahore office 201 FF block CCA phase 4 DHA लाहौर विद इन ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट से मुराद ये कि अगर आप 5 जून 2026 से आपने पहले पहले यानी कि 5 जून से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके ऑफिस में भेजने हैं, जो मैंने अभी आपको एड्रेस पढ़ के भी सुनाया है लाइन नंबर 6 का। तो अगर आप थोड़ी देर बाद मतलब 5 जून से बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो रिजेक्शन हो जाएगी, आपकी फ़ीस हर चीज़ ज़ाया हो सकती है। तो ये इनका ऑफिशियल ऐड है, आप इसे भी देख सकते हैं और जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है उन उन पर और इस ऐड पर सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको सारा स्क्रॉल अप करके दिखा दिया है। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली करना इस तरह है कि आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में लिखना है nts.org.pk। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह की इनका यानी कि एक विंडो ओपन होगी। सबसे पहले इनकी वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है और सबसे पहला फर्स्ट पेज होम पेज इसका ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये जो ओपन एप्लीकेशन लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे इस तरह, एक ओपन एप्लीकेशंस का और एक क्लोज्ड एप्लीकेशंस का। आपने ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद मतलब जॉब्स ओपन हो जाएंगी। आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वैकेंसी अनाउंसमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है या आपने इसके सामने ये जो डिटेल्स लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद 4 किस्म के जो है पॉइंट्स है या ऑप्शंस हैं वो समझ लें, वो ओपन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, जो सबसे पहला है वो फॉर एनटीएस फ़ी पेमेंट। अगर यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि इनकी फ़ीस आपने कैसे पे करनी होती है तो सबसे पहले वाला यानी कि पॉइंट उसका होता है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। सबसे जो दरमियान में दो ऑप्शंस हैं ये हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए, जो मैंने अभी आपको इनके ऑफिशियल ऐड भी ओपन करके दिखाई है वो आप इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर, ये जो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप उसके पे ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने साइन अप और लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट साइन अप करना होता है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है। तो हम अपना अकाउंट पहले साइन अप करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है, जिस मकसद के लिए आपने पहले वाले बुक्स में 33-402 जिस तरह के होते हैं वो आपने डैशेस के पहले वाले लिख लेने हैं। उसके बाद आपने डैशेस के बाद जो शुरू होते हैं या डैशेस के दरमियान होते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद एंड वाला एक डिजिट जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो फिर इसी तरह आपने दोबारा से CNIC नंबर अपना इधर टाइप कर लेना है जो आपने उधर ऊपर लिखा था। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके डिज़ायर्ड पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स थी, चाइल्ड डिस्पेंसर की थी, नर्स, अकाउंटेंट, केयर टेकर, टीचर, सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टोर कीपर, उसके बाद हेल्प असिस्टेंट, हेल्पलाइन असिस्टेंट, वार्डन असिस्टेंट, ORC, रिलीजियस टीचर, डिस्पेंसर, चाइल्ड अटेंडेंट। तो जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने चुप करके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम बिलफर्ज हम चाइल्ड अटेंडेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आपने कोई ना कोई पासवर्ड रख देना है और उसके बाद वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा देना है। ये 2 पासवर्ड आपने जब लगा देने हैं उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, तो यहाँ पे जैसे ही आपने अपना साइन अप अकाउंट कर लेना है, आपने उसके बाद दूसरा स्टेप ये लेना है कि आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है। उस मकसद के लिए आपने अपना यानी कि जो डिज़ायर्ड पोस्ट है, जो आपने पहले सेलेक्ट की थी, उसको आपने दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड लगा लेंगे जो आपने पासवर्ड पहले लगाया था। ये सारा लिखने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस शो हो जाएंगी। फिर आपने यहाँ ये जो बॉक्स बना हुआ है आपने इसके ऊपर चेक लगाना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा होगा जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था। आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ आप चाहते हैं आपका टेस्ट हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, साहिवाल, सरगोदा। तो ये सारी सिटीज़ हैं जिनमें टेस्ट आपका कंडक्ट हो सकता है। तो जिस भी सिटी में आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट हो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमें सरगोदा नज़दीक है तो हम सरगोदा के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद चाइल्ड अटेंडेंट, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा जो आपने अपना अकाउंट यानी कि क्रिएट किया था उस वक्त आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। वह आपका नेम आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपना फादर नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी आपका यहाँ पे आ रहा होगा। उसके बाद अपने यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन बताना है। तो रिलीजन बताने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी होती है। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आपने पंजाब सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि सिर्फ पंजाब में सीट्स हैं और पंजाब के रहायशी ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन भी इसमें पंजाब का ही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि किस ज़िले का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद पोस्टल सिटी आपने यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिखना है जो आपकी सिटी है। पोस्टल सिटी लिखने के बाद आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने फ़ोन जो है रेजिडेंस यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दूसरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ़ोन ऑफिस ये भी आप लिख सकते हैं वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे बिल्कुल छोड़ दें। यहाँ पे आपने आर यू डिसेबल सेलेक्ट करना है कि आप डिसेबल हैं या नहीं। तो हम नो के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी होती है। जी, तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म शो होगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन बतानी है जो आप देख सकते हैं इस पहली लाइन में यहाँ पे सीक्वेंस में होगी। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की आपने यहाँ पे बतानी होती है। फिर बैचलर की आ जाती है, फिर मास्टर की, फिर एमएस एमफिल। आपने अपनी वही इन्फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे पुट करनी है जो आपकी रियल है। ठीक है ना, अगर आपने की मैट्रिक हुई है तो आप सिर्फ मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब इंटरमीडिएट भी है तो आपने ये सेकंड वाली लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैट्रिक के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ। हमारी साइंस के साथ है, हम साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में आपने साइंसेस लिख देना है। यहाँ पे आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना होता है कि किस ईयर में आपने मैट्रिक जो है वो पास की है। तो हमारे केस में 2021 है तो हम 2021 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं कि कितने होंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो ये जैसे आपने सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन लिखी है मैट्रिक की, इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की लिखनी है और यही चीज़ें आपने बैचलर के लिए बतानी है। तो ये चीज़ें मतलब ये नहीं है कि आपने ये बिल्कुल उठा के नीचे लिख देनी है, आपने इंटरमीडिएट की इसी तरीके से यहाँ पे लिखनी है। इसी तरीके से आपने बैचलर की यहाँ पे ऐड करनी है, यानी कि जो बैचलर की इंफॉर्मेशन होगी को जो भी इंटरमीडिएट की होगी आपने वो एज इट इज़ यहाँ पे बता देनी है। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी है तो आपने वो लाजमी यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर लाजमी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है भी नहीं, फिर आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ दें। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टोटल एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर्स में यानी कि मंथ में भी आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो आपने ज़ीरो ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर प्रोफेशनल एजुकेशन।
ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सामने लिखा हुआ है ओनली फॉर द टीचर ऑफ पोस्ट, टीचर के लिए ये जो है उसके लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे बीएड या एमएड या बोथ अगर आपका है तो आप उसके लिहाज से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो आप इसे बिल्कुल खाली ही छोड़ सकते हैं, इसे ना छेड़ें। उसके बाद नीचे डू यू हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन मिडवाइफरी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, तो ओनली फॉर पोस्ट ऑफ नर्स, नर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर यहाँ पे डिप्लोमा भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद लाइन में है डू यू हैव डिप्लोमा इन डिस्पेंसर फ्रॉम, यानी कि ऐसी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है फिर वो आपने यस में जवाब देना है, वरना आप उसे नो पे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डू यू हैव हाफिज़ुल कुरान, यहाँ पे हिफ्ज़ कुरान का भी नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद डू यू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है, अगर ये भी आपका नहीं है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस, अगर ये भी नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर होगा तो आपने सिंपली यस कर देना है। ठीक है, तो हम यस रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 2 ईयर्स, ये भी आप कर देंगे उस लिहाज से। ठीक है, नो यस में आर यू रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर्स, ये आप अपने लिहाज से जो है यस नो में जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो एंड वाली लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एमएस ऑफिस नॉलेज, आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज है, अगर है तो आप यस कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। अब एमएस ऑफिस जो है ये क्या भला होती है, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि ये एक बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह यानी कि एक बंडल होता है जिसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको फिर आपने जो है कोर्स के दौरान रीड करना होता है, प्रैक्टिकल पढ़ना होता है। जिसने एमएस ऑफिस का कोर्स किया हुआ है उसको बखूबी ये पता होगा। ठीक है, अब ये आप उस लिहाज से यस नो में जवाब देंगे, फिर आपने एंड पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो एंड पे लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर एक ऑप्शन आ जाएगा कि रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रूली बिफोर सबमिटिंग वन सबमिटेड, यानी कि अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक मरतबा आप फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो अभी सिलेक्ट कर लें, करेक्ट कर लें, फिर बाद में वो नहीं हो सकेगी। ठीक है, अब हमारी चूंकि बिल्कुल हमने ठीक पुट किया तो हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी सी सर्चिंग हो रही होगी, फिर आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड। हमने चूंकि ये फॉर्म सबमिट नहीं किया यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा, तो अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे यहाँ पे शो हो जाएगा, फिर आपने उसे डाउनलोड करना है। नीचे एक फ़ीस वाउचर दिया होगा, फ़ीस वाउचर आपने प्रिंट करवा के पहले फ़ीस पे कर लेनी है। प्रिंट करवाने की बल्कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वन लिंक बिल जो होता है इसी पैसा में वहाँ से आपने पीएसआईडी के थ्रू फ़ीस पे कर देनी है। तो यहाँ पे फिर वो ये है कि फॉर्म शो हो जाएगा, वो फॉर्म फिर आपने प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, फिर आपने उसी एड्रेस पर भेज देनी है जो मैंने आपको ऑफिशियल इनकी जो ऐड है उसके ऊपर पढ़ के भी सुनाया था। तो ये मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर ये सारा कुछ सुनने के बाद भी आपको समझ ना आई हो तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन मज़ीद जो आपको मतलब ज़रूरत हो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको मतलब बर वक्त पहुँचती रहें, नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको हासिल होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।